रिपब्लिक भारत से स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने की खास बातचीत। बोले, लगन और मेहनत का मिला फल, मेरा फोकस मेडल पर था। अपना हार्ड वर्क पूरे अपने सच्चे मन से करता था, तो शायद कहीं ना कहीं वही उसी का नतीजा है कि आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोले नीरज चोपड़ा, 2016 में मैंने आर्मी ज्वाइन की, आज आर्मी के अनुशासन से ही इस मुकाम तक पहुंचा हूं। एक सीधा सा एक रूल है कि भाई वो बहुत ही टफ होते हैं, अपने काम को पूरी लगन से करते हैं और बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। गोल्ड मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा ने कहा कि अच्छे थ्रोअर से था मेरा मुकाबला, मेरे चाचा ने हर वक्त मेरा साथ दिया, चाचा ही मुझे स्टेडियम लेकर गए थे। कुल जो भी मैं अभी हूँ, जो मैं स्पोर्ट्स शुरू किया था, तो बिल्कुल उन्हीं की वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने स्पोर्ट्स शुरू करवाया था, वही मुझे स्टेडियम में लेके गए थे। रिपब्लिक भारत से बातचीत में नीरज चोपड़ा ने कहा कि कुछ करने की थी भूख, 90 मीटर तक भाला फेंकना मेरा सपना। मैं 90 मीटर काफी करीब हूं, तो मेरा एक सपना है कि मैं 90 मीटर थ्रो करूं, और अभी हो नहीं पाई अभी तक, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हाँ आगे पक्का करूंगा मैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के घर पानीपत में जश्न में डूबे लोग, ढोल नगाड़ों के साथ चल रहा है डांस। नीरज चोपड़ा के घर के बाहर जश्न जारी, एक दूसरे को लोग मिठाइयां बांट रही। नीरज चोपड़ा के घर के बाहर बधाई देने वालों का लगा तांता, परिवार की खुशी में शामिल है पूरा देश। नीरज चोपड़ा के घर के बाहर नहीं थम रहा है जश्न का माहौल, नाच गाकर मना रहे हैं जश्न। रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोले नीरज चोपड़ा के चाचा, शेर की तरह दहाड़ा है नीरज, जो सोचा था नीरज ने वैसा ही प्रदर्शन किया, पहले थ्रो में ही कमाल करके दिखा दिया। की तरह दहाड़ के ग्राउंड में गया, पहले ही थ्रो से क्वालिफाई मैच किया और 2-3 दिन बाद फाइनल मैच में भी पहली ही थ्रो उसकी गोल्ड मेडल की हकदार थी। रिपब्लिक भारत से स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के माता पिता ने की बातचीत। पुलिस स्वागत में की गई है जोरदार तैयारियां, पूरा गांव कर रहा है बेसब्री से बेटे का इंतजार। तैयार है उसके स्वागत के लिए, और पूरा जितना अपना हरियाणा प्रांत या पूरी जो अपनी आर्मी है, फेडरेशन है, सब के सब इतने उत्साहित हैं कि भाई इंतजार कर रहे हैं उस पल का कि वो किस टाइम इंडिया में आएगा। जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारतीय दल से भी मिले नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ, भारतीय दल ने गोल्डन बॉय नीरज को दी बधाई। वहीं गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा से मिले भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश, नीरज को जीत पर बधाई दी, मुलाकात का फोटो ट्वीट किया। पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर लौटने पर जोरदार स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। परिजनों ने नीरज चोपड़ा के लिए परिजन पकवान बना रहे हैं, कल स्वदेश वापस लौटेंगे नीरज। नीरज चोपड़ा की बहन ने जीत पर जताई खुशी, कहा भाई की जीत ने देश का मान बढ़ाया है। नीरज जी ने वो मुकाम हासिल कर लिया है कि हम बता नहीं सकते कि हमें कितनी खुशी है। उन्होंने मेडल का जो रंग है वो गोल्ड में बदल के दिखा दिया है, और इससे हमारे पूरे परिवार को बहुत ही ज्यादा खुशी है। नीरज चोपड़ा की कामयाबी को बयां कर रही हैं उनके कमरे की तस्वीरें, अवार्ड से सजा है उनका घर, अर्जुन अवार्ड समेत कई बड़े अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं नीरज चोपड़ा। राजस्थान राइफल्स की भारतीय सेना के जवानों ने नीरज चोपड़ा की स्वर्ण पदक जीत पर जश्न मनाया है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल दिलाने पर जवानों ने खुशी का माहौल है, देश भर से नीरज को मिल रही हैं बधाइयां। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का सलाम, रेत से नीरज चोपड़ा की मूर्ति बनाकर गोल्ड मेडल जीतने की बधाई दी। मूर्ति बनाने के लिए 5 टन रेत का इस्तेमाल हुआ है। यूपी के अमरोहा में एक कलाकार ने 6 फीट लंबी तस्वीर बनाकर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। आर्टिस्ट ने चारकोल से बनाई तस्वीर टोक्यो ओलंपिक में भारत की जीत का मनाया जश्न। कल शाम 5 बजे देश लौटेंगे ओलंपिक के चैंपियन, जोरदार स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में खेल मंत्री करेंगे सम्मानित। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बोले बजरंग पुनिया, देशवासी प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, कुश्ती 2024 में भी आपको 3 से 4 मेडल जरूर देगी। लास्ट में कुश्ती होती है, तो सभी की निगाह कुश्ती पे होती है कि कुश्ती हमें जरूर मेडल देगा, और 4 साल से 4 ओलंपिक से हम लगातार
कुश्ती में मेडल दे रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा देशवासियों को, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। रेसलिंग 24 में भी आपको 3-4 मेडल रेसलिंग में जरूर देगा। क्योंकि ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाली मीराबाई चानू का जन्मदिन, सीएम आवास पर जाकर काटा केक। सीएम बीरेंद्र सिंह ने केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी, जमाते इस्लामी के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर पहले ही गृह मंत्रालय ने जमाते इस्लामी को बैन किया है। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी के कई ठिकानों पर एनआईए के छापे, जमात के पूर्व अमीर डॉक्टर हमीद और उसके भाई के घर भी रेड। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने नया केस भी दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी एनआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग को लेकर घाटी के कई अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा गया। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी एनआईए की छापेमारी, आतंकी फंडिंग मामले में कई ठिकानों पर डाली गई रेड। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई, अलग अलग 14 जिलों के 48 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद। डोडा में भी अलग अलग ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग को लेकर कश्मीर के कई जिलों में एक साथ डाली गई रेड, आतंकी फंडिंग को लेकर जारी की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर एनआईए की छापेमारी पर बोले बीजेपी नेता रविंद्र रैना, इस कार्रवाई से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर लगेगी लगाम, आतंकियों के समर्थकों को मिलेगा सबक। आतंकवादी और अलगाववादियों के समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। ये कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, एक पुलिसकर्मी शहीद, इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन में जुटे सेना के जवान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन, बंगाई गांव में तलाशी अभियान। कल थाना मंडी इलाके में हुए थे 2 आतंकी ढेर। सेना की टुकड़ियों को एलएसी के पास सीमावर्ती इलाकों में किया गया तैनात। ठंडे मौसम से बचने के लिए वार्म शेल्टर्स का भी निर्माण। झारखंड के धनबाद में जज की मौत को लेकर एक्शन में सीबीआई, फिर से घटनास्थल का सीबीआई की टीम ने किया निरीक्षण। मौके पर दोबारा रिक्रिएट किया गया क्राइम सीन। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह का बड़ा बयान, कहा एनडीए ने नहीं दिया साथ तो देश में अपनी बदौलत अकेले लड़कर जीतेंगे चुनाव। भागीदार बनाना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं भागीदार बनाना चाहते हैं तो अपने बल बूते पर लड़ेंगे और वहां से चुनाव। लालू यादव के परिवार में फिर छिड़ा पोस्टर वॉर, छात्र आरजेडी की बैठक से पहले पोस्टर से तेजस्वी की तस्वीर गायब। आज तेज प्रताप यादव कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। कल 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगरा में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, क्षेत्रीय टीम और क्षेत्रीय मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम योगी भी रहे मौजूद। आगरा पहुंचने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य स्वागत हुआ, सीएम योगी भी साथ रहे मौजूद। अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर बोला हमला, कहा बीजेपी नहीं कराएगी जातीय जनगणना। पंजाब के अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का ऐलान, 15 अगस्त को अधूरी आजादी दिवस मनाएगी कमेटी। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजन, प्रधानमंत्री की अपील, भारत छोड़ो आंदोलन का किया गया आगाज। त्रिपुरा के अगरतला पहुंचे टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी, बीजेपी की विप्लव देव सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। शनिवार को टीएमसी नेताओं पर हुए हमले और गिरफ्तारी का जताया विरोध। चेन्नई में महंगाई के खिलाफ टीवीके का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जताया विरोध, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मध्य प्रदेश में बाढ़ से भारी तबाही मची, अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, कई जिले पानी में डूब चुके हैं। एमपी के गुना के रिहायशी इलाके जलमग्न, पानी भर जाने पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीमों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाए। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर है, लगातार लोगों के रेस्क्यू में जुटा है इंडियन एयरफोर्स। हेलीकॉप्टर के जरिए अब तक 278 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। वहीं एमपी के गुना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दौरा किया। राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ से त्राही है, यूपी के कई जिले भी जलमग्न हो चुके हैं। राजस्थान के कोटा बूंदी में तेज बारिश के बाद बिगड़े हालात पर समीक्षा बैठक हुई। वहीं यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जलभराव, रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, मणिकर्णिका घाट पर शवदाह में आ रही है दिक्कतें, घाट किनारे बने मंदिर भी पानी में डूबे। कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से दहशत में लोग, लगातार गंगा का बढ़ रहा है जलस्तर।
यूपी के मथुरा में भारी बारिश से नगर निगम की खुली पोल। उत्तराखंड के जोशीमठ में होटल की इमारत का जर्जर हिस्सा चंद सेकंड में जमींदोज हो गया। वहीं आगे बढ़ेंगे, बता दें कि दिल्ली में बारिश के बाद आपस में टकराए कई वाहन। ताल कटोरा स्टेडियम इलाके में हुई कई गाड़ियों की टक्कर। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से मिली लोगों को राहत, कई जगह हुई झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। नोएडा में बारिश से सुहावना हुआ मौसम। दिल्ली में कल से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार, छोटे व्यापारियों को मिलेगी राहत। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नशे के खिलाफ पुलिस ने शुरू किया अभियान। एमपी के इंदौर में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, ड्रग डीलर से करीब 1 किलो ड्रग्स जब्त किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस ने क्रूड बम बरामद किया है। पंजाब के मोहाली में अकाली नेता की हत्या के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। गुजरात के वडोदरा में हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर, 7वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर हड़ताल। बेंगलुरु में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान। हुली मंगला गांव में अवैध कब्जे पर चलाया गया बुलडोजर। यूपी के रायबरेली में कोच फैक्ट्री में गार्ड की भर्ती को लेकर हुई धांधली। भर्ती के लिए रुपए लेते कैमरे में कैद हुए सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी। आगे बढ़ेंगे, देश कोरोना के 39,070 नए मामले दर्ज किए गए, 491 और मरीजों की मौत हुई है। तो आपको बता दें, देश में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक 52 करोड़ से ज्यादा टीका राज्यों को मुहैया करवाया। भारत की मिक्स एंड मैच कोरोना वैक्सीन से दिखे बेहतर परिणाम, आईसीएमआर के शोध में खुलासा हुआ है। बिहार के गया में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर की सौगात। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें, कानपुर के पुलिस लाइन में कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन हुआ। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने अस्पताल का उद्घाटन किया। कानपुर में कोरोना गाइडलाइन के तहत वीकेंड लॉकडाउन जारी। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अलकायदा के नाम से पुलिस को भेजा गया ईमेल। राजस्थान के अलवर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला, गांव के ही लड़कों पर रेप का आरोप। यूपी के रायबरेली में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई। महिलाओं पर ईंट पत्थर से गांव के ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हापुड़ के लोहिया पार्क में गार्ड ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। युवक पर बरसाए गए ताबड़तोड़ लाठी डंडे। आगे बढ़ेंगे, यूपी के मऊ में हुआ सड़क हादसा, बेकाबू कार खाई में गिर गई। 5 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे में ट्रक और बस की जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में 1 की मौत हुई है। यूपी के रामपुर में पति ने पत्नी को मारी गोली, हत्या के बाद पति ने की खुदकुशी। पारिवारिक विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया। यूपी के कानपुर में कार सवार बदमाशों ने बाइक सवार दंपत्ति से की लूटपाट। झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बम निरोधक दस्ते की टीम ने 14 लैंडमाइन को डेफ्यूज किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की छापेमारी में 181 लीटर शराब बरामद। ओडिशा के मयूरभंज में हाथियों ने मचाया कहर। मयूरभंज के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों के उत्पात से कई घर तबाह हो गए। छत्तीसगढ़ में धूमधाम के साथ मनाया गया हरेली त्योहार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पर्व के जश्न में हुए शामिल। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया अन्य उत्सव का वीडियो। दिल्ली में अब कोई नहीं रहेगा भूखा, सीएम केजरीवाल ने की भोजन वितरण अभियान की शुरुआत। उत्तराखंड के मसूरी में आईटीबीपी के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी और आईटीबीपी के डीजी रहे मौजूद। यूपी के आगरा में ताजमहल के लिए खतरा बना यमुना का गंदा पानी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बीच रोड पर जाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शनिवार और रविवार को शाम 5 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा बीच रोड। ताइवान में कुदरत का कहर, तेज बारिश और बाढ़ से भारी तबाही मची है। सैलाब की चपेट में आने से बह गए कई पुल। ग्रीस में बेकाबू हुई जंगलों में लगी आग, कई घर जलकर हुए बर्बाद। समंदर के तट तक पहुंचने लगी है आग की लपटें।
ब्राजील में सूखे की समस्या को लेकर जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सूखे के चलते जंगलों में आग की बढ़ी आशंका।